सीए के टाइम पर हम लोगों ने देखा था कि काफी क्योस हुआ था। इस बार उत्तर प्रदेश पुलिस सीए कानून अगर लागू होता है तो उसको लेकर क्या तैयारियां कर रही है? हमारी तैयारी लोकसभा चुनाव को लेके लगातार चल रही है और हम लोग बैटल रेडी पोजीशन में हैं। और अगर इस तरह के कुछ नोटिफिकेशंस होते हैं तो कानून व्यवस्था बिगड़ने नहीं दी जाएगी। ये मैं आपके माध्यम से सबको एश्योर करना चाहता हूं। और चुनाव के लिए और सीएनआरसी भी अगर ऐसा आता है तो हमारा लगातार संपर्क सभी जो धर्म गुरुओं से बना हुआ है। साथ ही साथ जो हमारे अपने संसाधन हैं जैसे मैन पावर है हमारे और इक्विपमेंट्स हैं जिसमें राइट ड्रिल के भी इक्विपमेंट शामिल हैं, इनको हम चुनाव के मद्देनजर भी अपडेट कर रहे हैं और प्रॉपर ट्रेनिंग दे के रख रहे हैं। और ऐसी कोई आकस्मिक स्थिति आती है तो जो वर्तमान में आपने देखा होगा कि प्रदेश में एक निवेश का माहौल है, लगातार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में रैंकिंग हमारी सुधर रही है, तो ऐसा कोई कृत्य नहीं करने दिया जाएगा जिससे कि प्रदेश की छवि पे कोई असर हो। और इसके लिए हमारे जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है, फील्ड कमांडर्स हैं जिसमें हमारे पुलिस आयुक्तगण हैं, एडीजी जोन हैं, रेंज प्रमुख हैं, कप्तान हैं, साथ साथ जो प्रशासनिक मशीनरी है जिसमें डिविजनल कमिश्नर्स हैं, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स हैं, एटीएम्स हैं, एसडीएम्स हैं, ये सभी लोग लगातार इन चीज़ों पे लगे हैं कि कोई भी अव्यवस्था न फैले। माननीय चुनाव आयोग ने के संपूर्ण बेंच यहाँ खुद आया था और उन्होंने 3 दिन यहाँ रह के सभी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट एसपी के साथ और उसके साथ साथ सभी विभागीय प्रमुखों के साथ भी चर्चा की थी। और उन्होंने जो यहाँ की तैयारियां हैं उस पर काफी संतोष भी जाहिर किया था और प्रेस से भी अपनी जो अपेक्षाएं हैं वो शेयर की थी। और हम लोगों ने उनको एश्योर किया है कि यहाँ चुनाव पूरी तरीके से निष्पक्ष और शांतिपूर्ण, हिंसा रहित तथा इंड्यूसमेंट फ्री होगा। इसका एश्योरेंस राज्य सरकार के सभी विभागों के द्वारा दिया गया है और आपसी परस्पर समन्वय के साथ कार्य चल रहा है और किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए हम तैयार हैं। तो जिसमें दो चीजें हैं, अगर चूंकि चुनाव का समय है, जैसा भी आप तरीके से हमने देखा था, एक क्योस करने की कोशिश की गई थी, अपराधी आप लोगों ने, हालांकि काफी पुलिस ने बहुत लोगों के खिलाफ संपत्ति भी जब्त करी, उन पर कार्रवाई भी करी। ये दो चीजें होती है तो पुलिस के लिए क्या किसी तरीके की दिक्कत होगी या पुलिस तैयार है, पुलिस बल नहीं, अगर वैसी मुझे नहीं लगता कि वैसी स्थिति आएगी क्योंकि हम लोगों ने पूरी तैयारी कर रखी है। और अगर कोई ऐसी तैयारी होती है तो कोई भी आदमी माहौल बिगाड़ने की कोशिश करेगा तो हम उस पर कानूनी तरीके से बहुत सख्त कार्रवाई करेंगे। हमारे रिकवरी के ट्रिब्यूनल्स भी अब बन चुके हैं जो पूरी तरीके से कानूनी तरीके से वैध हैं। हम रिकवरी भी करेंगे अगर कोई भी तोड़फोड़ करेगा तो, और हमारे जो लोकल लॉज हैं गैंगस्टर वगैरह के, उस पर कार्रवाई होगी। और ऐसे सभी अपराधी तत्वों पे हमारी कड़ी और सतर्क दृष्टि है और लगातार हम इन चीजों को मॉनिटर कर रहे हैं। हम कह सकते हैं सीए कानून अगर लागू होता है तो उत्तर प्रदेश पुलिस बल पूरी तरीके से तैयार है अपना डेटाबेस एंड पूरी एक्टिविटीज पुलिस बल के साथ। हम पूरी तरीके से तैयार हैं और हमारी फोर्स बैटल रेडी पोजीशन में है। हमारे पास अगर हम डाटा प्रोटेक्शन करते हैं तो हमारे पास वेपन भी है, हमारे पास डंडा भी है। आवश्यक होगा तो उसका विधिक उपयोग अवश्य किया जाएगा। इसके लिए धार्मिक गुरुओं वगैरह से भी आप लोग पुलिस बातचीत कर रही है? जी, लगातार हमारी चर्चा सभी स्टेक होल्डर्स हैं उनसे हो रही है जिसमें विभिन्न धर्म गुरु भी हैं और उनके द्वारा भी लगातार चीजें अपील की जा रही हैं कि शांति व्यवस्था बनाए रखें और प्रदेश का माहौल खराब ना हो। हमने देखा पुलिस कभी किस तरीके का अगर कोई सेंसेशनल या कोई संवेदनशील मामला आता है
तो हमने देखा कई बार पुलिस बल कई जगहों पर जाकर के लोगों को समझाने का भी काम करते हैं पहले से, ताकि कोई अव्यवस्था ना फैले या कोई अराजक स्थिति ना हो। क्या इस तरीके का भी कोई पहले से तैयारी किया जाए धर्म गुरुओं के साथ? आप खुद भी देखें, अभी किसानों का आंदोलन अन्य प्रदेशों में चल रहा है, हमारे यहाँ कोई किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं हो। शासन ने कल ही उनके लिए एक बहुत बड़ी योजना का अनाउंस किया है, उनके कुछ बिजली बिल माफ होने की चीजें की गई हैं। तो शासन के द्वारा भी लगातार चीजों को देखा जा रहा है, सबके हित को देखते हुए जनहित में कार्य किए जा रहे हैं। लेकिन कोई भी एक व्यक्ति इस माहौल को अगर गड़बड़ करने की कोशिश करेगा या उपद्रव करने की कोशिश करेगा तो उसके साथ बहुत ही कड़ाई से डील किया जाएगा। चुनाव को देखते हुए किसी तरीके की हम कह सकते हैं कि कोई ढिलाई नहीं करेगी पुलिस, पूरी तरीके से अलर्ट है, कोई चुनौती आप नहीं देखते? ये एक बड़ा आयोजन है और हम उस चुनौती को स्वीकार करते हैं। इसके पहले भी हम लोगों ने 2022 के भी चुनाव कराए थे और उसमें कोई एनसीआर भी कायम नहीं हुआ था। लोकल बॉडीज के चुनाव हुए, अर्बन बॉडीज के चुनाव हुए, इनडायरेक्ट इलेक्शंस जो ब्लॉक प्रमुख इत्यादि के होते हैं वो भी हुए, लोकसभा के भी चुनाव 2019 में हुए थे। तो चीजें पूरी तरीके से निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से कराई जाएगी, जैसा कि माननीय चुनाव आयोग के निर्देश। एक और सवाल है, ये जिस तरीके की बात हो रही है पेपर लीक को लेकर के 2020 में, किस तरीके से निपट रहे हैं? क्या कुछ एम्बेरसमेंट की स्थिति आ जाती है इस तरीके के मैटर्स में पुलिस के लिए? तो भर्ती के बारे में सरकार की नीति स्पष्ट है कि पूरी सुचिता और पारदर्शी तरीके से भर्ती कराई जाती है और 1,70,000 नए हमारे जवान भर्ती किए गए हैं इस फोर्स में, जिससे कि हमारा एज प्रोफाइल भी काफी कम हुआ है और आने वाले टाइम में भी हम पूरी तरीके से सुचितापूर्ण भर्ती कराएंगे। भर्ती में जो कुछ लीकेज की बात आई थी, इस पर शासन ने तत्काल उस पूरे भर्ती प्रक्रिया को रद्द किया और 6 महीने के अंदर हम फ्रेश उन्हीं भर्तियों को पुनः आगे बढ़ाएंगे। एजेंसी इस पे कार्रवाई भी कर रहे, सब कार्रवाई कर रहे? जी, उसमें शासन के द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो इसमें दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा।